दोस्तों कभी कभी हम लोग मूवीज देखते हैं तो मूवीज में कुछ ऐसे थ्रिलिंग सीन्स हमको बड़े अच्छे लगते हैं कि यार मैं एक इंडियन स्पाई हूं और मुझे दुनिया में किसी और दूसरे हिस्से में पोस्ट करके रखा गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर नाम की मूवी आई थी सलमान खान की, का स्पाई बन के गया और बाहर के देश से पकड़ लाए और उसको गोली मार दिया, पाकिस्तान में पोस्टिंग होगी। आलिया भट्टी की राजी मूवी आई थी। तो इस प्रकार की मूवीज ये जो स्पाइंग वाला काम है इसको बड़े ही थ्रिल तरीके से दिखाती हैं। कुछ लोग तो मतलब मेरे तो कुछ दोस्त उन्होंने स्पाई वाली मूवी देखी, बोले यार मैं भी स्पाई बनूंगा, जाऊंगा, मतलब भारत सरकार की तरफ से। हालांकि ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है वो आपको बताएगी कि ये जो काम है ये कितना चैलेंजिंग है और ये काम कितना भयंकर और कितना डेंजरस है, और एंड में कभी कभी कितनी दुखद स्टोरीज यहाँ से निकल के आती हैं। ये जो पर्टिकुलर फोटो आपको नजर आ रही है इसमें बीच में जो इंडिविजुअल बैठे हैं, थोड़े से एजेड दिख रहे हैं, 59 ईयर्स के, इनका नाम है कुलदीप यादव। ये अपने भाई दिलीप यादव और उनकी वाइफ के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुलदीप यादव का ये बोलना है कि ये देश के लिए स्पाइंग करने पाकिस्तान में गए थे 1991 में। 1994 में इनको पाकिस्तानी एजेंसीज ने अरेस्ट कर लिया। 28 साल ये जेल में रहे हैं और फाइनली 59 ईयर्स की एज पे ये वापस आए हैं इंडिया के अंदर। इनके पास कोई जॉब नहीं है, 60 साल की उम्र पे कोई जॉब देता नहीं है, रिटायरमेंट का टाइम होता है, कोई सेविंग्स नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। ये अपने भाई और अपने भाई की वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो गुहार लगा रहे हैं ये सरकार से मदद की। तो समझते हैं ओवरऑल इस न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। ये जो स्पाइंग का प्रोफेशन है या कह लीजिए देश के प्रति जो सेवा है इसके बारे में बात करते हैं। कितने फिशरमैन इंडिया के पाकिस्तान में और कितने स्पाइज इंडिया के पाकिस्तान में सिविलियंस बनते। देखिए स्पाइस के रिस्पेक्ट में जानकारी होती नहीं ज़्यादा, क्योंकि देखिए जब एक स्पाई देश के बाहर किसी दूसरे देश में भेजा जाता है, वैसे तो इंडिया के स्पाइस, इंडिया के एजेंट्स, जिनको पहले रॉ के एजेंट बोला जाता था, कई सारे सीरियल्स में और मूवीज में रॉ का एजेंट, अरे भाई बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को दिखाया जाता है। लेकिन काम कितना खतरनाक है ये आप भी जानते हो। किसी दूसरी ज़मीन पे अगर मारे गए तो सच में कोई लाश क्लेम करने नहीं आएगा, भारत सरकार आपको डिसोन कर देगी। इसके ऊपर एक दो मूवीज़ भी हैं, जैसे कि ये एक इरफान खान और अर्जुन रामपाल की मूवी आई थी जिसमें हुमा कुरैशी भी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उस मूवी का। उसमें भी पाकिस्तान के अंदर जाते हैं ये लोग एक ड्रेडेड क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए। तो नॉर्मल कर केसेस में जब भी स्पाइस को देश से बाहर भेजा जाता है स्पाइंग करने के लिए, तो उनको पहले क्लियर कर दिया जाता है कि भाई अगर पकड़े गए तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओगे, तो हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी बेबी, उसमें बोला गया था कि अक्षय कुमार दूसरी मतलब इंडिया की तरफ से जो स्पाई जो एजेंट जा रहा है दूसरे देश में कोई ऑपरेशन करने के लिए, अगर वहां पकड़ा गया तो भारत सरकार उसको डिसोन कर देगी। तो 1991 में ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है कुलदीप यादव जी, इनके बारे में बताया जा रहा है कि साबरमती कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स अहमदाबाद से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। LLB का कोर्स कर रहे थे। 1991 में नौकरियां ढूंढ रहे थे। कुछ लोग इनके पास आए और इनको नौकरी ऑफर की, स्पाइंग की नौकरी ऑफर की। अब किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे ऑफर की पता नहीं। देखिए स्पाइस का काम क्या होता है, बाहर के देशों में जाके मूवमेंट्स को मॉनिटर करना, किस जगह पे किस यूनिट में कितने आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं, किस समय पे कितने ट्रक्स का मूवमेंट हो रहा है, मिलिट्री कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेट्स पे क्या क्या चीज़ है। मतलब स्पाइस का यही काम होता है, कौन सा स्पाई कितना कर पाता है। इंडिया के बहुत सारे स्पाइस इस समय पे पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में डिप्लॉयड होंगे, पाकिस्तान के बहुत से स्पाइस इस समय पे इंडिया के अंदर डिप्लॉयड होंगे। तो स्पाइंग का काम आज भी चालू है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कुलदीप यादव को भी भेजा गया। कुलदीप यादव 1991 में गए, 2 साल तक आराम से वहाँ पे रहे, मतलब आराम से क्या रहे, पकड़े नहीं गए। 1994 में उनको पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ लिया। उसके बाद इनसे पूछताछ हुई, भारत सरकार ने इनको डिसोन कर दिया। वो पहले से पता रहता है डिसोन कर देंगे, क्योंकि समझिए अगर भारत सरकार एक्सेप्ट करती है कि ये इंडिविजुअल हमारा है तो पाकिस्तान की सरकार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भारत को इतना नीचा दिखाएगी कि परेशान कर देगी। इनफैक्ट अगर आप सरबजीत वाला केस देखो, हालांकि ये जो कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव ने यह भी बताया कि लाहौर की जो कोट लखपत जेल है वहां पे इनकी सरबजीत सिंह से भी मुलाकात हुई थी। सरबजीत सिंह आपको पता है ना, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, रणदीप हुड्डा और ऐश्वर्या राय हैं उस मूवी में। सरबजीत सिंह 22 साल तक जेल में रहे, उनको स्पाई बोला गया। पाकिस्तान के अंदर बम धमाके में सरबजीत सिंह को कन्विक्ट किया गया, जबकि वो एक फार्मर था, ठीक है ना, शराब के नशे में। अब देखिए ये इंडियन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या कि नहीं भाई, इसको तो भारत सरकार ने जबरदस्ती भेजा था स्पाइंग करने के लिए।
हालांकि सरबजीत सिंह के वापस आने की इंतजामात हो चुके थे। 22 साल वो पाकिस्तान की जेल में काट चुके थे। सरबजीत सिंह को उनके फेलो इनमेट्स ने मार दिया, मतलब एक ब्रॉल हुआ, इंटरनल लड़ाई हुई और सरबजीत सिंह को मार दिया गया। उसके अगले दिन देखो तो इंडिया के अंदर जम्मू में एक जेल में एक पाकिस्तानी प्रिजनर को मार दिया गया। तो पाकिस्तान की जेल में पहले क्या था कि इंडियन प्रिजनर्स और पाकिस्तानी प्रिजनर्स जेल शेयर करते थे, बाद में उसको अलग कर दिया गया। इनफैक्ट कुलदीप यादव ने खुद बताया है कि पाकिस्तान की एक पुलिस का आदमी था जो जेल में बंद था, उसके साथ इसकी बातचीत होती थी, कोई बैंक का आदमी था उसके साथ बातचीत होती थी। क्योंकि अब समझिए ये जो इंडिविजुअल है कुलदीप यादव, ये 28 साल पाकिस्तान की जेलों में रह रहा है। अब जो 28-29 साल पाकिस्तान की जेल में रह रहा है, 28 साल कितना बड़ा समय होता है, वो जेल ही उसका घर बन गई होगी। बट फाइनली लगभग एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की, उसने ये बोल दिया कि ठीक है भाई, ये इंडिविजुअल अपनी सजा काट चुका है, इसको वापस भेज दो। तो भाई वाघा बॉर्डर के थ्रू 28 अगस्त को जो कुलदीप यादव हैं वो इंडियन साइड पे आ गए और अपने घर चले गए। ऑब्वियसली बात है, इतने दिन बाद संभालना मुश्किल होता है, लेकिन इस समय पे कुलदीप यादव को ये बोलना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, अपने आप में इस इंडिविजुअल ने अपनी पूरी जिंदगी देश को दी है, इस बात में देखिए कोई डाउट नहीं है। ओके, क्योंकि स्पाइस जो भी काम करते हैं वो बिहाइंड द सीन होता है। वो तो हमारे यहाँ पे अब सैफ अली खान जाके ओवरऑल मतलब पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकियों को मार आए, तो वो फैंटम मूवी में, ठीक है, तो वो तो मूवी में दिखा दिया तो बड़ा लगा, लेकिन स्पाइस क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। बट नो डाउट अपनी पूरी जिंदगी तो इस इंडिविजुअल ने देश के लिए दी, क्योंकि वो देश के ऑब्जेक्टिव से गया था और पूरी जिंदगी उसकी पाकिस्तान के अंदर बीत गई, वो भी जेल में बीती है। फाइनली वो वापस आया है, 59 ईयर्स का है, कम से कम वापस आ गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी बंद होंगे। ऑफिशियल डाटा अगर देखा जाए तो 309 पाकिस्तान के सिविलियन प्रिजनर्स इस समय पे इंडिया की जेल में बंद है और 95 फिशरमैन इंडियन कस्टडी में है, और इंडिया के 49 सिविलियन प्रिजनर्स पाकिस्तानी जेलों में है और 633 इंडियन फिशरमैन पाकिस्तान की जेल में है। ये तो चलो ऑफिशियल फिगर्स हैं, पता नहीं कितने ऐसे नॉन ऑफिशियल स्पाइज होंगे इंडिया के जो इस समय पे पाकिस्तान की जेल में बंद होंगे। पाकिस्तान वाले इंडिया की जेल में बंद होंगे, दोनों कंट्रीज रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही हैं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उनके घर वालों को पता ही नहीं कि इंडिविजुअल है कहां। तो पिक्चर की दुनिया में और एक्चुअल दुनिया में बहुत फर्क होता है, और सच में ये जो इंडिविजुअल और इसके जैसे बाकी इंडिविजुअल्स जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया वो हीरोज हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो एंड होता है इनका वो उतना आप कह लो रॉयल नहीं होता, किसी को पता नहीं चल पाता कि इन्होंने क्या किया। कईयों की तो फैमिली मेंबर्स के लिए गुमनाम बन गई है, गायब हो गए, एक दिन वापस लौट के नहीं आए, फैमिली मेंबर्स को आज तक नहीं पता है, सालों बीत गए, दशकों बीत गए कि बंदा है कहाँ। तो डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि इनको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। सरकार से गुहार मंगा रहे हैं, केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से, कि भाई मुझे मदद दी जाए। जिस प्रकार से एक सोल्जर्स को रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाता है उस प्रकार से मेरे को भी यहाँ पे कुछ मदद दी जाए, और हो सकता है सरकार यहाँ पे मदद दे भी दे। सरकार यहाँ पे लैंड या फिर कोई अच्छी नौकरी या एक बड़ा कैश लमसम अमाउंट 50 लाख 1 करोड़ यहाँ पे दे भी दे, कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। लेकिन उस कंटेक्स्ट में भी पाकिस्तान गवर्नमेंट अपॉर्चुनिस्टिक है। जैसे ही इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सरकार की तरफ से कुछ पैसा आएगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके चिल्ला के बोलेगी कि देखो भारत सरकार अपने स्पाइस पाकिस्तान के अंदर भेजती है, कैसे इनको यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, चूंकि इनको स्पाई में इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुलदीप यादव खुद बोल रहे हैं कि इनको पाकिस्तान के अंदर भेजा गया था स्पाइंग के लिए। ये पाकिस्तान की सरकार नहीं बोल रही, खुद कुलदीप यादव बोल रहे हैं। तो अब ऐसे कंटेक्स्ट में क्या भारत सरकार गलत है? देखिए, मैं भारत सरकार को गलत नहीं बोलूंगा। दुनिया भर में दोस्तों स्पाइस का ये हाल होता है। मैं बात करूं एक स्पाई एजेंसी की जिसको सबसे एलीट माना जाता है, मैं मोसाद की बात करता हूं आपसे। इजराइल की मोसाद, इजराइल की मोसाद सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसी मानी जाती है। आपको क्या लगता है इस इजराइल की मोसाद एजेंसी के किसी एजेंट को मारा नहीं गया होगा, किसी जेल में नहीं बंद किया गया होगा? अरे इतना लंबी जंग इजिप्ट के साथ, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ लड़ी है इजराइल ने। क्या इजराइल का कोई इजरायली मोसाद एजेंट इनकी जेलों में बंद ही नहीं होगा, वहां पे मारा ही नहीं गया होगा? बिल्कुल मारा गया होगा। मोसाद के बहुत से एजेंट्स बाकी देशों की जेलों में बंद हो गए होंगे, मोसाद ने डिसोन कर दिया होगा। तो दुनिया भर में स्पाइस के साथ ये होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ऐसा हुआ है। इस पर्टिकुलर आप कह लो स्पाई, आप कह सकते हो कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, बट जाते वक्त ही इनको पता होता है कि इनका अंत कितना खतरनाक हो सकता है। बट फाइनली कुलदीप यादव के केस में एक बहुत अच्छी बात है कि 28 साल जेल में रहने के बाद भी ये देश में वापस आए हैं। अभी भी
अगर इनको कुछ मदद मिलती, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि मिलेगी ही मिलेगी, और ये मांग भी रहे हैं, इनके पास सच में कोई रिटायरमेंट फंड नहीं है, अपने भाई और अपने भाई की बहू के ऊपर ये डिपेंडेंट है, तो बेटर रहेगा कि भारत सरकार की तरफ से इनको मदद मिले ताकि ये अपनी बची कुछ ज़िंदगी बहुत अच्छे से और डिग्निटी के साथ जी सकें। आपकी इसके बारे में क्या राय है, इस बताइएगा कि मान लीजिए किसी एक देश का स्पाई किसी दूसरे देश में स्पाइंग के लिए जाता है और वहाँ पकड़ा जाता है, तो क्या उसको हमें डिसोन कर देना चाहिए या हमें उसको पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाहिए? देखिए मैं बता दूं, पब्लिकली एक्सेप्ट करना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो अपना जवाब भी सोच समझ के लिखिएगा। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से सोचिए कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्पाई है, उसको देश की तरफ से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं पर भी स्पाइंग के लिए भेजा गया, मान लो वहां पर पकड़ लिया गया, तो क्या हमारे लिए एथिकल होगा या अनएथिकल होगा उसको ओन करना या डिसोन करना? इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा। एक डिप्लोमेटिक स्टेट्समैन की तरह यहाँ पे आंसर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।